Hello बच्चों, let's see the question. The question is adsorption isobars of chemisorption and physisorption are of the same type. हमें बताना है कि जो इस गिवन स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट के बारे में, तो जो हमारा की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में वो क्या है? वो है हमारा एडसॉर्प्शन आइसोबार ग्राफ्स। हम लोग यहाँ पे ग्राफ के थ्रू देखेंगे इस स्टेटमेंट को। ओके, सो देखिए, सिंपली एडसॉर्प्शन आइसोबार का मतलब क्या होता है? आइसोबार का मतलब होता है प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट। ओके, अब देखिए मैं इसके ग्राफ बनाता हूँ। इसके ग्राफ को देखेंगे हम ध्यान से। जब हम एडसॉर्प्शन आइसोबार का ग्राफ बनाते हैं, एक फिजिसॉर्प्शन के लिए बनाएंगे, एक केमिसॉर्प्शन के लिए बनाएंगे। ओके, यहाँ हमारा नीचे हो जाएगा टेम्परेचर एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे हो जाएगा एक्स बाई एम, यानी कि एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन। इस साइड भी सेम बना देंगे, एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन एंड टेम्परेचर। हमारा जो प्रेशर है यहाँ पे वो कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि आइसोबार है। ओके, और हमें बताना है कि ये जो दोनों ग्राफ्स होंगे ये सेम टाइप के होंगे या फिर डिफरेंट टाइप्स के होंगे। तो अगर हम बात करें फिजिसॉर्प्शन की, ये है हमारा केमिसॉर्प्शन। हमारा फिजिसॉर्प्शन में क्या होता है? फिजिसॉर्प्शन जो होती है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। हमारे पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और हमें यहाँ पे कोई एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। एक्टिवेशन एनर्जी नॉट रिक्वायर्ड। ओके, सो कैसा ग्राफ बन जाएगा फिर हमारा? क्योंकि हमारी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, सो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो हमारा एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन है वो डिक्रीज करेगा। तो जो हमारा ग्राफ आएगा वो इस तरह से आएगा। ओके, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे हमारी एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन डिक्रीज हो रही है। अब हम बात करें अगर केमिसॉर्प्शन की, तो केमिसॉर्प्शन में क्या होता है? केमिसॉर्प्शन जो होती है वो ये भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, बट क्योंकि यहाँ पे केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट, सो हमें यहाँ पे एक्टिवेशन रिक्वायर्ड होती है। स्टार्टिंग में हमें एक्टिवेशन चाहिए होती है केमिकल बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। ओके, अब जब हमें एक्टिवेशन रिक्वायर्ड होगी तो क्या होगा? देखिए, जब हमें एक्टिवेशन रिक्वायर्ड होगी, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे हमारा एडसॉर्प्शन भी इंक्रीज करेगा, बट एक फिक्स वैल्यू पर जाकर के ये डिक्रीज कर जाएगा। क्योंकि यहाँ से क्या होगा, हमारी जो एक्टिवेशन एनर्जी इसको चाहिए थी, बॉन्ड बनाने थे, वो बन गए बॉन्ड। उसके बाद जो हमारी प्रोसेस थी वो एक्सोथर्मिक हो जाएगी और इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करने से इसकी जो एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन है वो डिक्रीज करने लग जाएगी। सो ये हमारे दोनों ग्राफ्स हैं। अब आप देख लेंगे कि क्या ये दोनों सेम है या फिर डिफरेंट है। एडसॉर्प्शन आइसोबार का अगर हम देखें ग्राफ, तो ये जो फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन के ग्राफ्स होते हैं ये दोनों डिफरेंट होते हैं। क्या हो जाते हैं? ये दोनों डिफरेंट होते हैं। देख लीजिए आप, डिफरेंट हैं ये दोनों के दोनों। ओके, सो जो हमारी स्टेटमेंट है, गिवन स्टेटमेंट है, वो क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। हमारी गिवन स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। सो द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।